12 घंटे से ज्यादा तूफानी बारिश ने गवादर को डुबो दिया। बरसाती पानी कहीं घरों में दाखिल हुआ तो कहीं सड़कें बहा ले गया। नशेबी इलाके जेरे आब, दर्जनों मकानात गिर गए। बिजली और मवासलात का निजाम दरहम बरहम हो गया। GDA कॉलोनी, फकीर कॉलोनी, जन्नत बाजार, एयरपोर्ट रोड पर बरसाती पानी घरों और दुकानों में दाखिल। खंबे उखड़ गए, दरख्त भी गिर गए। तेज हवाओं के बाइस कई कश्तियां आपस में टकराने से टूट गईं। इंतजामिया ने मालाबंद वार्ड के मकीनों को ऊंचे इलाकों और महफूज मुकामात पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया। PDMA ने मजीद बारिश और बर्फबारी के पेश नजर इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया। मैं हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत बलूचिस्तान से दरख्वास्त करता हूँ कि जी वो ग्वादर को आफत ज़दा ज़िला करार दे। जितने भी वसाइल हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत बलूचिस्तान के हैं उनको बरवकार लाकर वहाँ के लोगों के लिए जितना भी हो सके वो करें। सेनेटर कोहदा बाबर का गवादर को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा। कहा पूरा गवादर डूबा हुआ है, मकान गिर चुके हैं। NDMA और PDMA को आगे आना चाहिए। गवादर से नौ मुंतखब MPA हिदायतुर रहमान बलोच ने कहा सूरत हाल संगीन है। गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शहर में अरबों रुपए लगाए। निकासी आपके नाकिस निजाम की वजह से लोगों के घर डूब गए। डिप्टी कमिश्नर गवादर औरंगजेब बादीनी कहते हैं शहर से निकासी आपका काम शुरू कर दिया गया जो 2-3 रोज में मुकम्मल हो जाएगा। मुतासरीन को आर्जी तौर पर GPA कॉम्प्लेक्स में रखा गया। बारिश से अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी इजहार, आज़ादी सहाफत देखना चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा चाहते हैं पाकिस्तानी अवाम, हुकूमत और पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला कर सकें। कह रहे हैं कि आपका मैंडेट 100% जाली है। सबका 60% होगा, 50% होगा। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि PMLN और पीपल्स पार्टी मिलाकर नंबर पूरे हैं तो MQM को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। ये दो बातें उन्होंने हमें पहली मीटिंग में बताई। MQM का मैंडेट जाली है। मुस्तफा कमाल की लीक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल। साथी रहनुमाओं से गुफ्तगू में कह रहे हैं नून लीग से मीटिंग में बताया गया। PP वाले कहते हैं MQM का मैंडेट 100% जाली है। नून लीग और PP के नंबर्स पूरे हैं, MQM वालों को बाहर निकालें। PP कहती है MQM की जरूरत नहीं। नून लीग से मीटिंग के लिए गए तो ऐसा लगा जैसे हम बस कमरे में घुस गए हैं। तासुर ऐसा था कि बैठ भी जाओ। मुस्लिम लीग नून का हमसे मीटिंग का मूड नहीं था। हमने पूछा PP वालों से क्या तय हुआ, बोले नून लीग वालों ने ये 2 बातें हमें मीटिंग में बताई। मुस्तफा कमाल ने ऑडियो की तस्दीक कर दी। कहा राब्ता कमेटी को नून लीग से मुज़ाकरात पर आगाह कर रहा था। आदिल राजा और ये मेहदी, इन लोगों का रोजगार इसी से था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों को वर्गलाए और इसी से YouTube चैनल चला के रोजगार कमाए। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ, ये दोनों रॉन्ग नंबर हैं। ये हमारी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। हमारी पार्टी का इनसे कोई लेना देना नहीं है। PTI के नौजवानों आदिल राजा और हैदर मेहदी रॉन्ग नंबर हैं। हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत का पैगाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भगौड़े कई साल से रियासत से पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे हैं। PTI के नौजवानों को वर्गलाकर YouTube चैनल से पैसा कमा रहे हैं। आदिल राजा ने 9 मई के बाद तासुर देने की कोशिश की। वो PTI का हमदर्द है। 9 मई के बाद हम पर मुख्तलिफ पार्टियों ने रियासत मुखालिफ पार्टी के इल्जामात लगाए। आदिल राजा जैसे अनासिर ने इस प्रोपेगेंडे को तकवीयत दी। बानी PTI पाक फौज और शोहदा से मोहब्बत करते हैं। हमारी फौज से कोई लड़ाई नहीं। सदर मुमलिकत आइन के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास तलब करें। सदर ने 29 फरवरी को इजलास ना बुलाया तो भी इजलास उसी दिन होगा। निगरान हुकूमत ने असम्बली पर सदर के एतराजात का जवाब दे दिया। जराये के मुताबिक कहा गया कहीं भी नहीं लिखा कि मखसूस नशिस्तें ना हो तो इजलास नहीं हो सकता। सदर सिर्फ आर्टिकल 54 के तहत मामूल के इजलास को रोक सकते हैं। ये मामूल का नहीं गैर मामूली इजलास आईनी तकाजा है। इलेक्शन कमीशन 1 मार्च को सदर के इंतखाब का शेड्यूल और पब्लिक नोटिस जारी करेगा।
सदर मुमलिकत आरिफ अलवी पर आइन शिकनी के 2 मुकदमात दर्ज होंगे, एक असेंबली तोड़ने और दूसरा कौमी असेंबली का इजलास न बुलाने का। बिलावल भुट्टो कहते हैं आरिफ अलवी आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते तो स्पीकर राजा परवेज अशरफ करेंगे। सदारत का मनसब संभालना आरिफ अलवी के बस की बात नहीं, अगले हफ्ते वो हमारे दांत संभालेंगे। चेयरमैन पीपी बोले पीटीआई जमहूरियत, आइन, कानून और अपनी गलती तस्लीम नहीं करती। सबसे ज्यादा गलतियां उस शख्स ने की जो अडयाला जेल में कैद है। जुल्फिकार अली भुट्टो के सदारती रेफरेंस पर कहा ऐसा मजबूत फैसला दिया जाए ताकि तारीखी हकीकत पर फुल स्टॉप लगा सकें। इदारे अपने दायरे में रहकर काम करेंगे तो सियासतदान भी दायरे में सियासत करेंगे, दायरे से बाहर जाकर सियासत करेंगे तो 9 मई जैसे वाकयात होते हैं। असेंबली इजलास बुलाने पर आइन बिल्कुल वाज़ेह है। सदर एक बार फिर आइन शिकनी करना चाह रहे हैं तो उनकी मर्जी। इसाक डार कहते हैं आइन से खेल खेला जा रहा है। एक जमात ने रेड लाइन क्रॉस की, मुल्की तनसीबात और इदारों पर हमला बगावत है। समझ नहीं आता उनके साथ मुफाहिमत कैसे होगी। बताया विफाक की तरह बलूचिस्तान में भी पीपी के साथ मिलकर चलेंगे। सदर ने कौमी असेंबली इजलास न बुलाकर बिल्कुल ठीक किया। हमारी पार्टी जीती हुई है मगर मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही। बानी पीटीआई की जेल में गुफ्तगू, कहा 20 नशिस्तों वाले को वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, उनका इस्तीफा बनता है। IMF को आज खत भेज दिया जाएगा। यही लिखा है कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई और अहलिया पर फर्द जुर्म आयद, मुलजिमान का सेहत जुर्म से इनकार। बानी पीटीआई ने कहा 8 फरवरी से पहले नाप को जल्दी थी, अब हम चाहते हैं रेफरेंस जल्द मुकम्मल हो। जज ने पूछा पहले ये बताएं कि दांतों का चेकअप हुआ या नहीं। बानी पीटीआई ने कहा जेल इंतजामिया ने कहा था इतवार को डॉक्टर आएगा, लेकिन कह रहे हैं अगले इतवार को आएगा। केस की समाअत अडयाला जेल में हुई। बुशरा बीबी को बनीगाला से अडयाला लाया गया। मैं सैयद मुराद अली शाह सच्चे दिल से हल्फ उठाता हूं कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। मुराद अली शाह मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आला सिंध बन गए। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने 9 मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और फरियाद तालपुर समेत दीगर शरीक हुए। निगरां वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर भी तकरीब में मौजूद थे। तकरीब में हल्फबर्दारी में सिफारतकार, ताजिर और शहर की अहम शख्सियात भी शरीक हुए। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इजलास आज होंगे। केपी असेंबली के स्पीकर मुश्ताक गनी 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। केपी असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी आज शाम 5 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। वजीर आजम के नामजद उम्मीदवार उमर अयूब ने अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद बताया कि आमिर डोगर स्पीकर, जुनेद खान डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार हैं। अवाम के मैंडेट पर शब खून मारा गया लेकिन जीत हमारी होगी। 2 मार्च को मुल्क भर में एहतजाज की कॉल भी दी। अली मोहम्मद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा खुदारा पाकिस्तान की जमहूरियत को जिंदा दरगोर न करें। लोगों ने पीटीआई को जो मैंडेट दिया उसे कबूल किया जाए। शेर अफजल मरवत ने कहा जिम्मेदारियां लेकर इलेक्शन कमीशन गए, उन्होंने हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया कि ट्रिब्यूनल जाएं। हार और बस हार, वो भी लगातार। HBL PSL सीजन 9 में लाहौर कलंदर्स को लगातार छठी शिकस्त का सामना। कज़ाफी स्टेडियम में होने वाले आखिरी मैच में भी कलंदर्स बेबस। सुल्तान्स ने पहले खेलकर टूर्नामेंट का सबसे बड़ा टोटल बनाया। उस्मान खान सिर्फ 4 रन की कमी से सेंचुरी न बना सके। जवाब में लाहौर को 54 रन का आगाज मिला। फिर स्पिनर्स ने कलंदर्स की बैटिंग लाइन तहस नहस कर दी। उसामा मीर लीग की तारीख में 6 विकेटें उड़ाने वाले पहले स्पिनर बने। लाहौर की टीम 215 रन के ताकुब में सिर्फ 154 रन पर ढेर हो गई। तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।